प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के अंतर्गत यूनिट फोर्थ में एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स के विषय में और उसका सिंथेसिस के विषय में आपसे डिस्कस होगा। और आज मैं बातचीत करूँगा आपके सिंथेसिस ऑफ डाई इथाइल कार्बामाजीन के विषय में, जो यूनिट फोर्थ में एंटी हेलमेंटिक्स ड्रग्स का एग्जाम्पल है। इसके विषय में हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और आपको इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ जेपी सिंह और आगे के क्रम में आपको सिंथेसिस के विषय में डिटेल में बातचीत करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि सिंथेसिस का कैसे करेंगे। सब सर्वप्रथम हम हेडिंग डाल लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ डाई इथाइल कार्बामाजीन ये आपका एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स का एग्जाम्पल है। तो इसके विषय में हम समझने की, देखने की और इसको इसी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जब ध्यान से देखिएगा तो सर्वप्रथम जो आपका ये जो ड्रग्स है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट जो ड्रग्स आपके सिलेबस में प्रेजेंट है वो क्या है, डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट। तो यहाँ और लिख लीजिए सिट्रेट। इसके विषय में हमें सिंथेसिस देखना है। तो आइए बातचीत करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, वो एन मिथाइल पाइप्राजीन। और सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले आपको हमें बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो ड्रग है ये फाइलेरियल पैरासाइट पे अटैक करता है। क्या करता है, फाइलेरियल पैरासाइट पे अटैक करता है। दूसरी बात ये है कि जो ये डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्राइट है, ये बेसिकली जो डेरिवेटिव है वो पाइप्राजीन का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, पाइप्राजीन का। तो चलिए आइए सिंथेसिस देख लेते हैं। सर्वप्रथम पाइप्राजीन जो है एन मिथाइल पाइप्राजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एन मिथाइल। तो सबसे पहले आप बना लीजिए पाइप्राजीन का स्ट्रक्चर। ये हो गया पाइप्राजीन, इससे अटैच हाइड्रोजन, इससे अटैच CH3 मिथाइल ग्रुप। तो नाइट्रोजन से अटैच मिथाइल ग्रुप है, इसलिए क्या लिखेंगे, एन मिथाइल पाइप्राजीन। एन मिथाइल पाइप्राजीन। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, फॉस्जीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ, फॉस्जीन के साथ। फाइजीन का लिख लीजिए आप। फास्जीन के साथ हम इसको क्या करवा देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ, फॉस्जीन के साथ। फॉस्जीन के साथ रिएक्शन कराने के पश्चात जो आपको प्राप्त होता है वो आपको नया मॉलिक्यूल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको प्राप्त होता है। तो जो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो हाइड्रोजन है ये Cl को लेकर के यहाँ से बाहर चला जाता है। तो क्या नाम होता है इसका, HCl, यानी जो रिलीज हो गया ये मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया HCl के फॉर्म में। दूसरा, ये स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक, तो ज़रा आप देख लीजिए। सर्वप्रथम पाइप्राजीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ पे CH3 जैसा था यहाँ पे, उसको आप वैसा अटैच कर लीजिए Cl। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट हमारा प्रोडक्ट है इसको हम रिएक्ट करा देंगे जो आपका डाई इथाइल एमीन के साथ। किसके साथ, डाई इथाइल एमीन के साथ आप रिएक्ट करवा दीजिए। ठीक है, तो डाई इथाइल एमीन, सबसे सर्वप्रथम आप ये बना लीजिए डाई इथाइल एमीन। इसका मतलब एक इसमें एमीन ग्रुप है, उसके साथ C2H5 का होल ट्वाइस है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, डाई है, डाई इथाइल एमीन। तो ये एमीन हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया। डाई इथाइल है क्योंकि 2 होना चाहिए तो 2 हमने लिख दिया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो ये इसका हाइड्रोजन है,
क्या करेंगे आप, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से इसके साथ जो है क्या होगा, निकल जाएगा, निकल के HCl के फॉर्म में, तो HCl के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इसी पोजीशन पर आकर के अटैच हो जाएगा। जरा ध्यान से देख लेते हैं। CH3 पाइपराजीन का सर्वप्रथम स्ट्रक्चर बना लीजिए। इसके बाद जैसा था आप उसको ऐसा लिख लीजिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसको यहाँ लिख लीजिए, C2H5 C2H5, ये आपका कंपाउंड है जिसको हम DEC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DEC। DEC का फुल फॉर्म क्या है भैया, DEC का मतलब हुआ डाई इथाइल कार्बामाजीन। इसी को क्या बोलते हैं, डाई इथाइल कार्बामाजीन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इथाइल कार्बामाजीन। इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में आप इसको बोलते हैं DEC। और अगर फर्दर हम इसको क्या करें, सिट्रिक एसिड के साथ ये करा दें, सिट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करा दें तो हमें कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार प्राप्त होगा। CH3 पाइपराजीन का स्ट्रक्चर आप बना लीजिए सर्वप्रथम ये। इसके बाद आपका कीटोन ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच C2H5। इसके बाद बना लीजिए आप सिट्रिक एसिड CH2COOH COOH। उसके बाद CH2COOH। तो ये जो ओवरऑल जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट। क्या बोलते हैं, डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट साल्ट या सिट्रेट, डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट। ठीक है, डाई इथाइल कार्बामाजीन, ये जो है क्या है डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट। तो ये आपका जो ड्रग्स है ये किसका एग्जांपल है, एंटी हेलमेंटिक्स ड्रग्स का एग्जांपल है। तो ये मैंने आपको एक आसान व्यू में इसको बताने की कोशिश किया। एक बार फिर से इसका रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। सर्वप्रथम क्या लेते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है N मिथाइल पाइपराजीन। ठीक है, उसके बाद इसको फॉस्जीन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो क्या करते हैं, जो Cl है वो हाइड्रोजन को लेकर के HCl के फॉर्म में निकल जाता है। उसके बाद क्या है, जो आपका बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ये जो आपका फॉस्जीन का ये पार्ट है ये नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है, तो वो हो गया। उसके बाद इसको जो इंटरमीडिएट कंपाउंड आपको मिला इसको फर्दर क्या करते हैं, डाईथाइल एमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl HCl के फॉर्म में फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है यहाँ से। उसके बाद जो जो आपका नाइट्रोजन है इसी पोजीशन पे दो इथाइल ग्रुप हम अटैच करते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होता है वो किसका होता है, DEC। इट मीन्स डाई इथाइल कार्बामाजीन। अब क्योंकि सिट्रेट साल्ट फॉर्म में है ये आपका डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिट्रिक एसिड के प्रेजेंस में इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने सीखा कि डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट को आप कैसे बनाएंगे। इसका एक आसान और इजी लैंग्वेज में सिंथेसिस हमने आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर्स को अपने साथियों में इसको शेयर करें ताकि सभी को समझ आए और सभी एक इजी भाषा में सिंथेसिस को समझने और इसको पढ़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।